अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमैर अहमद है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बैंक के अंदर आईकॉम पार्ट 2 चैप्टर नंबर फर्स्ट बैंकिंग, प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग चैप्टर फर्स्ट, बिगनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ बैंक के अंदर जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग है वो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ बैंक्स, यानी जो बैंक के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होती हैं। इसके अंदर बैंक के 3 डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाई जाती हैं। उनमें जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ बैंक। दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ बैंक, और तीसरा है प्रोस्पेक्टस। जो इसके अंदर जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा बुक और कॉपी होती है जो प्रोमोटर्स होती हैं वो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाते हैं जब वो बैंक की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ बैंक के अंदर वो तमाम असूल और रूल लिखे होते हैं जो बैंक दूसरे लोगों के साथ या बाहर बड़े लोगों के साथ करता है, लेन देन करता है। वो बैंक उन रूल्स के मुताबिक लेन देन करता है। अगर बैंक उन रूल्स के मुताबिक लेन देन नहीं करेगा तो वह बैंक इलीगल तस्वुर किया जाता है। तो इसके अंदर इसके 5-6 पॉइंट हैं और पहले हम समझते हैं कि ये मेमोरेंडम है क्या। मेमोरेंडम एक डॉक्यूमेंट है और ये बैंक जब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाया जाता है और तब ये वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में जब रजिस्टर करवाते हैं बैंक को, तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये वहाँ प्रोमोटर बैंक के वहाँ लेके जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार के पास। इसके अंदर इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट विच डिटरमाइन द राइट्स पावर्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ बैंक। यानी इसके अंदर ये इसकी डेफिनेशन है, ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसके अंदर बैंक के पावर, बैंक के हकूक़ और बैंक की ज़िम्मेदारियाँ और बैंक के ऑब्जेक्टिव, यानी ये बैंक जो बनाया है ये बैंक किस मकसद के लिए बनाया है, इसका कैपिटल कितना है, इसकी लायबिलिटीज़ कितनी है, यानी ये किस मकसद के तहत बनाया है। यानी जो वो तमाम रूल जो बाहर के लोगों के लिए होती हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखे जाती हैं। इसके बाद इसके कुछ, यानी अगर इसके अंदर बैंक अगर काम करने लग गया, अगर बैंक कोई ऐसा काम करेगा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर नहीं लिखा हुआ तो बैंक इलीगल तस्वुर होगा। इसके कुछ क्लासेस हैं, क्लासेस देखते हैं। नेम क्लास, हेड ऑफिस क्लास, कैपिटल क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास, लायबिलिटी क्लास और एसोसिएशन क्लास। सबसे पहले बात करते हैं नेम क्लास, यानी नेम क्लास क्या है। यानी जब बैंक प्रोमोटर्स जब बैंक बनाते हैं तो वो बैंक का नाम रखते हैं और बैंक का नाम ऐसा नाम सोचते हैं कि जो पहले किसी और बैंक का नाम ना हो। यानी इसकी बुक के अंदर डेफिनेशन है, द नेम ऑफ बैंक शुड बी सिलेक्टेड वेरी केयरफुली। यानी जो बैंक का नाम है वो बहुत केयरफुली सिलेक्ट किया जाता है। इट मस्ट नॉट बी सिमिलर टू एनी एग्जिस्टिंग बैंक, यानी वो ऐसा नाम ना सिलेक्ट हो जाए जो पहले से मौजूद किसी बैंक का नाम हो, बिकॉज द सिलेक्टेड नेम इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज। और क्योंकि जब एक नाम रख दी जाए, रजिस्टर हो जाए तो उसे चेंज करवाना काफ़ी मुश्किल है। इफ़ द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज़ लिमिटेड, अगर जो बैंक जब कायम हुआ है और उसके जो शेयर होल्डर हैं, यानी शेयर होल्डर मालिक होते हैं, जो अगर उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है तो बैंक के नाम के साथ भी लिमिटेड लिखा जाएगा। इसके बाद जो दूसरा है मेन पॉइंट वो है हेड ऑफिस क्लास। यानी हेड ऑफिस क्लास के अंदर ये है कि जब बैंक बनाया जाता है तो इसके अंदर एक बात होती है कि बैंक के अंदर जब बैंक बनता है तो उसका हेड ऑफिस होना चाहिए और वो किसी भी प्रोविंस के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर जब जहाँ पे वो बैंक की ब्रांचेस होती हैं उसके अंदर उनको एक अपना हेड ऑफिस रजिस्टर करवाना पड़ता है कि यानी हमारा हेड ऑफिस यहाँ पे है। द बैंक शुड हैव रजिस्टर्ड हेड ऑफिस इन द स्टेट और प्रोविंस वेयर इट वांट टू हैव इट्स बिजनेस। यानी इस लाइन का मतलब ये है कि बैंक जिस इलाके में या जिस मुल्क में, जिस शहर, जिस मुल्क में, जिस प्रोविंस में अपना बिज़नेस शुरू करते हैं वहाँ पे उन्हें एक हेड ऑफिस रजिस्टर करवाना पड़ता है। द बैंक कैन नॉट स्टार्ट इट्स बिजनेस विदाउट रजिस्टर इट्स हेड ऑफिस, यानी बैंक अपना कारोबार का शुरू नहीं कर सकता जब तक वो अपना हेड ऑफिस रजिस्टर ना करवा दे। और इन केस ऑफ एनी चेंज इन द एड्रेस ऑफ हेड ऑफिस,
इट इज़ रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार विद इन 28 डेज़। अगर बैंक ने अपना हेड ऑफिस तब्दील करना हो तो उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार के पास 28 दिन पहले बताना पड़ता है। इसके बाद जो तीसरा मेन टॉपिक है वो है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज के अंदर बात करेंगे सरमाए की, यानी जो बैंक का जो सरमाया है वो किस तरह का होगा, किस तरह इशू किया जाएगा और सारा प्रोसेस। इट इज़ आल्सो मेंशन इन मेमोरेंडम दैट व्हाट will be the amount of total full capital, its division into shares and the value of each shares। यानी कैपिटल क्लॉज के अंदर हम ये बात करते हैं कि जो कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो कैपिटल रजिस्टर करवाया गया है वो हमारा ऑथराइज कैपिटल कहलाता है, रजिस्टर कैपिटल कहलाता है। उसको हमने कितने हिस्सों में तकसीम किया है, यानी पर ईच शेयर वैल्यू क्या है और शेयर्स की डिवीजन कितनी है और ईच शेयर की प्राइस कितनी है। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट क्लॉज, यानी जो बैंक हमने बनाया है इसका ऑब्जेक्ट ये है, यानी किस मकसद के तहत बैंक बनाया गया है, ये क्या काम करेगा और इसकी क्या जिम्मेदारी होगी। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ मेमोरेंडम। इन दिस क्लास it is always written that what type of business the bank will do. If bank does not work according to its object, then this action will be considered as illegal। यानी ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर वो तमाम बातें लिखी जाती हैं जो बैंक ने जिस मकसद के तहत बैंक बनाया गया है, यानी बैंक किस किस्म का कारोबार करेगा, बैंक क्या काम करेगा। अगर बैंक कोई ऐसा काम करता है जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्टिव क्लॉज के अंदर ना दर्ज हो तो बैंक इलीगल तस्वुर किया जाता है या उसका वो काम इलीगल तस्वुर होता है। इसके बाद है लायबिलिटी क्लॉज, यानी लायबिलिटी से क्या मुराद है। इट इज़ क्लियर रिटन इन मेमोरेंडम दैट द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर और ओनर इज़ लिमिटेड और अनलिमिटेड। यानी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो फाइल होती है इसके अंदर जो लायबिलिटी क्लॉज होता है इसके अंदर लिखा जाता है कि जो बैंक है उसके जो शेयर्स होल्डर हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। इसके बाद आता है आखिरी पॉइंट, एसोसिएशन क्लॉज। दिस क्लॉज इंक्लूड एन एग्रीमेंट अमंग ऑल द प्रोमोटर्स इन विच दे गिव देयर कंटेंट टू। इसके अंदर वो तमाम एग्रीमेंट लिखे जाते हैं जो रजिस्ट्रार ऑफिस से पहले प्रोमोटर से किए जाते हैं, यानी वो फॉर्म अ पार्टिकुलर बैंक कि वो एक बैंक बना रहे हैं और परचेज़ एलोकेटेड शेयर्स, यानी जब बैंक बन जाता है तो प्रोमोटर्स को कुछ शेयर्स ख़रीदने होते हैं कि वो जो इशू करने से पहले जो प्रोमोटर्स होंगे उनको वो शेयर्स ख़रीदने होती हैं। ऑप्शंस वर्क फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स, यानी वो बैंक को फ़लाह के लिए इस्तेमाल करेंगे। इन दिस क्लास सिग्नेचर, नेम, एड्रेस एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोमोटर्स आर आल्सो रिटन। यानी इस एसोसिएशन क्लास के अंदर ये दरअसल प्रोमोटर्स के बारे में होता है, यानी किन लोगों ने बैंक बनाया, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनके मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो तमाम इंफॉर्मेशन प्रोमोटर्स के मुतालिक एसोसिएशन क्लॉज के अंदर लिखी जाती है। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 एंड 33 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 द बैंक चेंज द क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम विद द सैंक्शन ऑफ कमीशन। अगर पाकिस्तान में किसी बैंक ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तब्दील करनी हो तो उन्हें सेक्शन 32 एंड 33 के तहत एक कमीशन बनाना पड़ता है और वो कमीशन जो फ़ैसला करेगा उस फैसले के मुताबिक बैंक की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तब्दील की जा सकती है। ये जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ बैंक चैप्टर नंबर 1 का इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, इसका एक हिस्सा है। अकेला ये भी आ जाता है क्योंकि इसके 3 पोर्शन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स। जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्ट्स हैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।